2 हफ्ते में 2600 करोड़ रुपीस इस व्यक्ति ने कमा लिए थे शेयर बाजार से। 2 वीक्स में 2600 करोड़, और वो भी शुरू किया था केवल 2 लाख रुपए से। तो जाहिर सी बात है कुछ तो डाउट होगा। एफबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी लिस्ट इनके पास निकली कि इनने कितने ट्रेड्स लिए। इन्होंने उसके बाद बात करी एसईसी, जो वहां की रेगुलेटर है, कि भाई हमको सारी लिस्ट दे दीजिए, क्या ट्रेड्स लिए, कैसे क्या लिए। हैरानी की बात है 126 हाई रिस्की ट्रेड लिए गए उस साल, और वो 126 के 26 सही ट्रेड्स, कुछ गलत नहीं, सब के सब सही। अब इंटरोगेशन में बिठाया उस बंदे को। उस बंदे ने जो बात कही उसने सबको हिला के रख दिया। उस बंदे ने कहा मेरे को ये सारी चीजें इसलिए नहीं पता कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी 126 कंपनीज के बारे में थोड़ी पता रहता मैं, जो मैं इतना धनाधन कर रहा हूँ। इतना भी बड़ा इंसान तो हूँ नहीं मैं। तो है बोले हाँ यार ये बात भी सही, तो तुमको कैसे पता? उस बंदे ने बोला वो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं 200 साल बाद से आया हूँ, मैं एक टाइम ट्रैवलर। अब ये लोग तो हिल गए, ये क्या चीज है भाई, टाइम ट्रैवलर बोल रहा है 200 साल बाद। बोले मुझे ऑलरेडी मैंने एनालाइज करके रखा है किस दिन क्या होने वाला है। वो डंके की चोट पे बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुमको उस समय पे बोलता है मैं तुमको ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में बता दूंगा, क्योंकि उस समय पे आपको याद होगा पूरे हाथ पैर धोने पीछे पड़े ढूंढने में। उसने ये भी कहा कि आज से ठीक 17 साल बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी, उसका भी सोल्यूशन हमने 200 साल बाद निकाल लिया, वो भी मैं दे दूंगा। किस चीज की बात कर रहा था आप गेस कर सकते हैं? 17 साल बाद 2003 के बाद क्या आया था, लोग कमेंट में गेस कर लेंगे। हम जब पावर की बात करते हैं, हमारे देश में इतने पावरफुल लोग हैं कि आधे घंटे में चीजें गायब हो जाती है। किस प्रकार से लोग गेस करेंगे मैं किसकी बात करूं? बहुत कम लोगों को पता होगा, जो प्रॉपर अपडेटेड होगा उसी को पता होगा। मैं देखता हूं आप भी सर हिला के बता दीजिएगा आपको पता था कि नहीं पता था। मैं देखता हूं क्योंकि कुछ लोगों को तो ये चीज पता है। तो हमने आज जिस डायनेस्टी की बात करी उसमें बड़े भाई का एक बेटा है, ठीक है, नाम लोग गेस कर लें। उसने अपनी गाड़ी से किसी को उड़ा दिया, उस व्यक्ति की डेथ हो गई। अचानक से एक न्यूज़पेपर ने इस चीज को कैच कर लिया। मीडिया को तो अटेंशन चाहिए, और इतना बड़ा व्यक्ति का अगर कुछ मिल गया तो क्या मतलब क्या से क्या हो सकता है। उस व्यक्ति ने कुछ छापना शुरू किया। उसी दिन आधे घंटे के अंदर सामने वाला, ऐसा माना जाता है कुछ 4 से 5 करोड़ उस जर्नलिस्ट को दिया गया कि चुप रहो, ये कहीं नहीं जाएगा। पूरे फाइनेंशियल मार्केट, पूरे बिजनेस मार्केट, पूरे सरकार को केवल एक व्यक्ति, एक कंपनी चलाती है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। उदाहरण देते हैं, भारत की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की। भारत की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की। ब्लैक रॉक एसेट मैनेज करती है $9.4 ट्रिलियन। देश से भी ज्यादा। अमेरिका की 50% से ज्यादा कंपनी में स्टेक है ब्लैक रॉक का। भारत की 45 टॉप कंपनीज, चाहे आप HDFC बोलो, रिलायंस बोलो, इन्फोसिस बोलो, सारी टॉप कंपनी का ओनिंग स्टेक इनके पास है। अगर आप बात करें प्री वॉर एरा रशिया यूक्रेन के जीडीपी सब कुछ मिला दो तो भी उससे ज्यादा एसेट इनके पास है। अब एक कंसेप्ट होता है हेज फंड। बहुत लोगों को नहीं पता कि यूएस में इतने सारे लोग हेज फंड में इंटरेस्टेड क्यों हो जाते हैं। बिकॉज हेज फंड का एक रूल होता है कि यू कैन ओनली टेक 99 इन्वेस्टर्स। हेज फंड क्या होता है? हेज फंड एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ सिलेक्टेड बड़े लोग जो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा भी ढेर सारा है, वो पूल अप करते हैं अपना कैपिटल, एक मैनेजर को देते हैं, वो एक परसेंटेज लेता है, एक शेयरिंग लेता है, और उसके बाद वो किसी भी एसेट क्लास में दुनिया में किसी भी कोने में पैसा लगा के वो इनको पैसा बना के देते, लॉन्ग या शॉर्ट। अब हेज फंड का एक रूल रहता है कि उसमें ना 99 इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। आप बोलोगे 99 इन्वेस्टर में आप कितना ही पैसा बना सकते हो? यहीं पर कैच है। हेज फंड के काफी सारे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। ओके। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास तो बहुत सारा पैसा रहता है। पेंशन फंड्स यूएस में बहुत सारा होता है, और यूएस और यूके में कॉलेज फंड्स होते हैं। कॉलेजेस के पास भी बहुत बड़ा पूल होता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनके पास बड़ा पूल रहता है, जैसे उनके एलुमनाई दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उनके पास आउट हुए जो रिच बिलियनर्स वो देते हैं। एक आईटी कंपनी में बैंगलोर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगाए थे इंडियन शेयर बाजार। उसने एक पुट ऑप्शन होता है, मार्केट जब गिरेगा तो पुट ऑप्शन लिया जाए, उसने ऐसे दूर के लेके रख दिया। उसको खुद को ये नहीं पता था, उसने तुक्केबाजी में लिया, उसको खुद को ये नहीं पता था कि मार्केट अब क्या खुलेगा। और पहली बार 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस आया। उस समय पे हमारा जो एक्सचेंज है, सेंसेक्स, निफ्टी, ये बैक टू बैक लोअर सर्किट मारे, एक्सचेंज, स्टॉक नहीं, एक्सचेंज। और अगले बार जब उसने खोला इस पूरे एपिसोड के बाद, तब उसको देखा कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। 21 दिन भी नहीं लगे, पैसा डबल तो छोड़ दो, 1 करोड़ रुपए। हैरानी की बात यह है कि जो एक ब्रोकिंग हाउस के, एक जाने मानी ब्रोकिंग हाउस है, डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउस है, जिसके मालिक ने कहा था कि हमारे इसमें इनने बनाए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने, वो बोलते ना आसानी से आई हुई चीज आपके पास टिकती नहीं है, 6 महीने के अंदर पूरा पैसा गवा दिया। अलग एक और व्यक्ति आता है, वो इसकी बेल करवाता है। बेल हो नहीं रही थी, $1 मिलियन देखी इसकी बेल, $1 मिलियन, हाई प्रोफाइल, कहीं ना कहीं प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आए, लीगल उसके साथ आए। तो उस समय पे इन लोगों ने बोला ठीक है जाने देते, लेकिन जब भी बुलाएंगे तुमको आना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना थाने जब भी बुलाएंगे आना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जब निकल गए तो हमने सोचा कि यार ये जो व्यक्ति आया जिसने अपना आई कार्ड सब दिखाया, तो यूएस में क्या सबका एक, आप समझिए, डायरेक्टरी रहती है, हर बंदे के बारे में उधर के रेसिडेंट के इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे उधर के जो अथॉरिटी उनको एक्सेस करने की, अच्छा हमारे यूएस का कौन निवासी, उसके बारे में सारी डिटेल है।
जो बंदा बेल निकालने आया था उसका डिटेल अब प्रॉपर सर्च करने लगा, कोई अस्तित्व नहीं। जिस बंदे को हिरासत में लिया था उसका भी कोई अस्तित्व नहीं। उस टाइम पर उन्होंने डिले कर दिया था चेकिंग करना, और उसके बाद क्या अस्तित्व नहीं। अब ये लोग हिल रहे हैं कि भैया ये क्या सीन हो गया। वो बंदा पैसा बनाया और माना जाता है कि उसके बाद वापस उसने टाइम ट्रेवल करके 200 साल आगे